जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो बाजा बाजे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विदर्भ मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल, और एक बार फिर से आप सभी का इस न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध कथाकार प्रवचनकार धीरेंद्र शास्त्री की, जिनके एक बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर एक आपत्तिजनक विवादास्पद टिप्पणी की। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। सामाजिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दल धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। संभाजी नगर में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एक पुलिस शिकायत भी की गई है। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि कथाकार प्रवचनकार धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर एक अपनी ओर से वक्तव्य दिया था, जिसमें कि कुछ आपत्तिजनक शब्द थे। इसके बाद ही यह बवाल मचा। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि कथाकारों और प्रवचनकारों को सिर्फ प्रवचन और कथा पर ही ध्यान देना चाहिए। राजनीति के पचड़े में पड़ेंगे तो यही हाल होगा, क्योंकि राजनीति की ABCD कथा और प्रवचनकारों को पता नहीं रहती और वह बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। उसके बाद उस बयान में यदि कोई कमी निकली तो राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन उनकी बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। वैसे पिछले कई वर्षों में कई प्रवचनकार और कथाकार जब प्रसिद्धि पा जाते हैं तो उनका झुकाव अपने आप राजनीति की ओर हो जाता है और वह राजनीतिक वक्तव्य देने लगते हैं। यही हाल कथाकार प्रवचनकार धीरेंद्र शास्त्री महाराज का हुआ है, जिन्हें शिवाजी महाराज के बारे में, उनके इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी ओर से एक वक्तव्य दे दिया। हालांकि यहाँ मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री जी ने जानबूझकर शिवाजी महाराज के बारे में वक्तव्य दिया है, लेकिन उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं थी और शिवाजी महाराज के बारे में उतनी गहराई से जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य अमृत की बजाय जहर बन गया और सामाजिक और राजनीतिक संगठन सड़क पर उतर आए। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति नेताओं का काम है, नेताओं का धंधा है। प्रवचनकारों और कथाकारों को आध्यात्मिक कथा और सिर्फ प्रवचन पर ही ध्यान देना चाहिए। एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।